नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राखी। एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। आज हमारा हिंदी में विषय होगा संज्ञा। सबसे पहले संज्ञा का अर्थ जान लेते हैं। संज्ञा क्या होती है? संज्ञा वह विकारी शब्द जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध होता है, उसे संज्ञा कहते हैं। यानी जो विकारी शब्द होते हैं, विकार के अंतर्गत 4 प्रकार के शब्द आते हैं, जैसे कि आपके संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण और क्रिया। ये जो शब्द होते हैं ये विकारी शब्द होते हैं। इसके अलावा कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो अविकारी होते हैं, जिनका परिवर्तन नहीं होता। विकार का अर्थ बता देती हूँ। विकारी शब्द तो संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इन सभी का परिवर्तन किया जा सकता है। विकारी शब्द का अर्थ होता है परिवर्तन, परिवर्तनशील। और अविकारी होते हैं, अविकारी शब्द वे होते हैं जिनका परिवर्तन नहीं होता। अपरिवर्तनशील शब्द जो भी होते हैं वे अविकारी होते हैं। जैसे प्रतिदिन, कहीं कहीं हम उपयोग करते हैं प्रतिदिन, इस प्रकार के शब्दों का। संज्ञा में जैसे लड़के हुआ, लड़के, लड़का। तो इस तरह से एक वचन, बहुवचन, इसका परिवर्तन किया जा सकता है। इसी प्रकार सर्वनाम का, जैसे वह, वे, इस प्रकार से हम इनका परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे क्रिया है जाना, खाना, तो वे खा रहे हैं, जा रहे हैं, इस प्रकार से हम इनका परिवर्तन कर सकते हैं। यानी कि जो संज्ञा शब्द होते हैं या विकारी शब्द होते हैं वे संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, और अविकारी शब्द जो होते हैं वे अपरिवर्तनशील होते हैं और उनका परिवर्तन नहीं किया जा सकता, यानी कि उनको बदला नहीं जा सकता। वे जो के त्यों यूज़ किए जाते हैं, उपयोग किए जाते हैं। जैसे प्रतिदिन हुआ, तेज हुआ, ठीक है, चंद्रमा है, या कोई भी इस प्रकार के शब्द जो हम बहुत सारे अपनी रोजमर्रा जीवन में प्रयोग करते हैं, तो इस प्रकार से हम उन्हें देखते हैं। अविकारी को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले आज हम संज्ञा पढ़ेंगे। तो संज्ञा का ही हम आगे चलते हैं, संज्ञा को पूरा करते हैं। तो संज्ञा की परिभाषा आपने समझ ली होगी कि वे जो शब्द होते हैं जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम का बोध कराते हैं, उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है। अब संज्ञा के प्रकार, संज्ञा 2 प्रकार की होती है, उत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर ये 3 प्रकार की होती है। जैसे संज्ञा के प्रकार होते हैं 2। उत्पत्ति के आधार पर और अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर इसे 3 भागों में बांटा गया है और अर्थ के आधार पर इसे 5 भागों में बांटा गया है। हिंदी में इसको 3 भागों में ही बांटा गया है, लेकिन अंग्रेजी में इसे 5 भागों में बांटा गया है। जैसे व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा आता है आपका भाववाचक, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा
ये तीन हिंदी में मिलते हैं मूलतः। और जो अंग्रेजी के दो और बढ़ जाते हैं, जैसे कि द्रव्यवाचक संज्ञा, और एक है समूहवाचक या फिर समुदायवाचक। ये हुए इसके भेद। और इसमें आपका एक व्यक्तिगत के आधार पर, और एक अगणनीय और एक गणनीय, इन आधारों पर इसको विभाजित किया गया है। व्याकरणिक दृष्टि से संज्ञा के कुछ कार्य होते हैं, जैसे कि व्यक्तियों के नाम का बोध कराना, वस्तुओं का नाम का बोध कराना, या फिर किसी संस्थाओं। तो व्याकरणिक दृष्टि से संज्ञा के कुछ कार्य होते हैं, जैसे व्यक्तियों के नाम का बोध कराना, वस्तुओं के नाम का बोध कराना, राज्य, राष्ट्र या फिर देश का बोध कराना, जैसे गुजरात, उत्तर प्रदेश, इस प्रकार से संस्थाओं के नाम का बोध कराना, और प्राकृतिक संपदा के नाम का बोध कराना, जैसे नदी, सागर, पर्वत, इस प्रकार से, और दिन, महीना, नक्षत्र आदि, इस प्रकार से व्याकरणिक दृष्टि से कुछ संज्ञा के कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें अलग अलग भागों में बांटा गया है। लेकिन जो संज्ञा के भेद होते हैं, यानी कि जो संज्ञा के कुछ भेद बताए गए हैं, जो 5 भेद हमने अभी यहाँ पर पढ़े हैं अर्थ के आधार पर, तो इस प्रकार से ये भेदों को हम अलग अलग भागों में बांटकर देख सकते हैं। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा वह होती है जिसमें किसी व्यक्ति के नाम का बोध कराया जाता है, जैसे राम, या फिर किसी स्थान का बोध कराया जा रहा है, जैसे कि किसी जगह का, यानी कि आगरा, इस प्रकार से। और कोई एक इस प्रकार कोई वस्तु है, जैसे हिंदी की पुस्तक हुई, या फिर कोई केला हुआ, या हरी मिर्च हुई, नीला पेन, तो ये सभी क्या होते हैं? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। और जातिवाचक संज्ञाओं में आते हैं, जैसे कि आप किसी भी जाति के संपूर्ण पदार्थ जो उनके समूह का बोध कराते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर पर्वत एक जाति है, लेकिन जब हम कहते हैं कि कंचनजंगा या फिर आपका माउंट एवरेस्ट, तो इस प्रकार से फिर वे जाति ना होकर व्यक्तिवाचक हो जाते हैं। और व्यक्तिवाचक में किसी नाम को, जैसे कि मोहन, जैसे कि आगरा, ठीक है, और कह सकते हैं यहाँ पर केला, तो ये किसी व्यक्ति का बोध कराते हैं, यानी कि किसी स्थान, वस्तु और व्यक्ति का बोध कराते हैं। यहाँ पर जातिवाचक में कोई पर्वत है, कोई नदी है, नदी जैसे गंगा नदी आ जाती है, तो फिर वह व्यक्तिवाचक हो जाती है। यहाँ पर भाववाचक संज्ञा में कुछ शब्द आते हैं, जैसे कि आपका रोना और गाना, हंसना, तो ये सभी भाव आते हैं। इन भाव को हम यहाँ पर इस प्रकार से देख सकते हैं: हंसना, रोना, चलना, गाना, ठीक है। द्रव्यवाचक संज्ञा में वे पदार्थ आते हैं जो जिनको हम कहते हैं, आप उसमें भी पढ़ते हैं, साइंस में भी, जैसे द्रव्यवाचक, द्रव्य क्या होते हैं? वे पदार्थ जैसे कि पानी, तेल आदि, ठीक है। और जो समूहवाचक संज्ञा होती हैं, जैसे सभा है या फिर संसद होता है, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वे समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। तो हम इनको समझ सकते हैं कि जो किसी जाति के संपूर्ण पदार्थों का या उनके समूह का बोध कराती है, तो वे होती हैं जातिवाचक संज्ञा, है। जैसे कि पशु हो गया, कुत्ता हो गया, या फिर आपके बिल्ली, नदी, पहाड़, महासागर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और यदि किसी विशेषण शब्द या फिर क्रियावाचक शब्द को ओकारांत बहुवचन में लिख दिया जाता है, तो वह भी जातिवाचक शब्द ही होता है। जैसे कि छोटा का
छोटो हो जाता है तो ये ओकारांत हो जाता है। और जैसे बड़ा का बड़ो, बड़ों का आदर करना, इस प्रकार से इसको भी हम कह सकते हैं कि ओकारांत हो जाते हैं। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं ओकारांत, वे भी जातिवाचक संज्ञा में ही आते हैं, ओकारांत। तो समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा में कौन कौन से आ जाते हैं? समूहवाचक संज्ञा में वे शब्द आते हैं जैसे कि किसी व्यक्तियों का समूह होता है ना। जैसे हमने लिखा है यहाँ पर कि सभा है, कोई संसद है, कोई जुलूस है, कोई कक्षा है, तो इस प्रकार से। और व्यक्तियों के बारे में तो इस प्रकार कहा जा सकता है, ये तो व्यक्ति हैं, व्यक्तियों का समूह। इसे दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो व्यक्तियों का समूह हो गया ये, और दूसरा आता है वस्तुओं का समूह। जैसे केले का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, वस्तुओं का समूह, अंगूर का गुच्छा। इस प्रकार से हम इन्हें समझ सकते हैं। आगे द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। द्रव्यवाचक संज्ञा में जैसे मैंने बताया अभी, तेल है, पानी है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे तेजाब होता है, दही होता है, और दूध होता है, और इस प्रकार के जो द्रव्यवाचक चीज़ें होती हैं, जैसे नापतोल वाली वस्तुओं का जो बोध कराती हैं, ठीक है, तो उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। इस संज्ञा का बहुवचन नहीं होगा, यानी कि जो बहुवचन होते हैं ये स्वयं में ही बहुवचन होते हैं। जैसे पानी, तेल, तेजाब, दही, दूध, मट्ठा, ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, ये स्वयं ही बहुवचन होते हैं, इसका कोई बहुवचन नहीं होता है। अब आते हैं भाववाचक संज्ञा में। भाववाचक संज्ञा में जो पाए जाने वाले जो धर्म हैं या फिर गुण, भाव आदि का जो बोध होता है वह भाववाचक संज्ञा कहलाता है। भाववाचक संज्ञाएं अदृश्य होती हैं, ये दिखाई नहीं देती। जैसे हंसना है, रोना है, ये तो दिखाई देता है, हम इसे महसूस ज़्यादा करते हैं, यानी कि हम इसको महसूस कर। तो द्रव्यवाचक संज्ञा को हम महसूस कर सकते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे मैं आपको बता देती हूँ कि इसका जैसे क्रिया प्रत्यय, क्रिया शब्द प्रत्यय होता है, क्रिया शब्द प्रत्यय। इसको हम जैसे कार्ड प्लस आई, अब यहाँ पर हम इसे मिलाकर बनाए तो ये एक भाववाचक संज्ञा बन जाती है, कटाई। ठीक है, तो इसमें क्रिया भी है और भाववाचक संज्ञा भी है, तो ये मिलकर बन जाता है कटाई। इसी प्रकार से यदि हम बनाएं कि विशेषण प्रत्यय का, विशेषण शब्द प्रत्यय का, तो इस तरह से बना सकते हैं विशेषण शब्द प्रत्यय। इसका इस तरह से बना सकते हैं, बड़ापन, बड़ापन और फिर छोटापन। तो इस प्रकार से जैसे बड़ा प्लस पन, तो ये हो गया बड़प्पन। ठीक है, और छोटापन, छोटा प्लस पन, तो ये छुटपन। ये बन जाते हैं हमारे भाववाचक संज्ञाएं। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे सर्वनाम शब्द प्रत्यय किस प्रकार से बनता है, अहंकार बन जाता है उसका। और स्वतंत्र भाववाचक संज्ञा भी होते हैं, जैसे सांसारिक होते हैं तो उसमें एक प्रत्यय लग जाता है। और धातु प्रत्यय भी होते हैं, जैसे कि बनता है आपका व्याकरण। व्याकरण कैसे लिखते हैं, देखिए, वी आ क्र और अन, इस प्रकार से इसको बनाते हैं व्याकरण, व्याकरण। ठीक है, तो ये इस तरह से बन जाता है व्याकरण। और इसमें खाद्य भी है और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो ये हो जाता है हमारे भाववाचक संज्ञा।
यदि किसी धातु या क्रिया शब्द में अन, ती, य या फिर ए प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तो वहाँ पर भाववाचक संज्ञा ही बनता है। मैं आपको बता देती हूँ, जैसे अन, ती, य और ए, तो वहाँ भाववाचक संज्ञा ही बनता है। ये एक ट्रिक है और आप इसे याद कर सकते हैं। भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए भाववाचक संज्ञा शब्द में यदि प्रत्यय में लग जाता है अन, अंत में लग जाता है ती और य और अ, तो ये सभी यदि लग जाते हैं तो बन जाता है भाववाचक संज्ञा। और जो संज्ञा विकारी शब्द होते हैं उनके 3 कारणों से रूप बदलते हैं, जैसे लिंग और वचन और कारक, तो तभी वे बनते हैं संज्ञा विकारी शब्द। ठीक है, तो 3 प्रकार से बनते हैं संज्ञा विकारी शब्द, 3 प्रकार से बनते हैं। तीन प्रकार से बनते हैं, जैसे कारक, लिंग और वचन। इनमें परिवर्तन होने पर ही विकारी शब्द बनते हैं, वचन। ठीक है, तो ये 3 प्रकार से बदल जाते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे और आप अभ्यास करते रहिए। जैसे कि एक दोहा है कि करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान, रस्सी आवत जात से सिल पर परत निशान। तो इस प्रकार आप यदि अभ्यास करते रहेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे तो ज़रूर ही आप कामयाब होंगे। और मैं आज के लिए यहीं से विदा लेती हूँ। नमस्कार।